मैं आदिल महमूद ना सिर्फ फ़न सिखाता हूँ बल्कि आज भी खुद फ़न तख्लीक करता हूँ। लेकिन मैंने दर्जनों ऐसे टीचर्स देखे हैं जो बरसों से सिर्फ पढ़ा रहे हैं और ख़ुद कुछ नहीं बनाते, कुछ तख्लीक नहीं करते। उन्होंने पेंटिंग्स बनाना छोड़ ही दी हैं। वो स्कूल्स में मसरूफ़ होते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स, डेकोरेशंस, इवेंट चार्ट्स, और दिन के आखिर में इनके पास वक्त, तवानाई या हिम्मत बाकी नहीं रहती बचती कि वो ब्रश उठाएं या कुछ बनाने की तरफ जाएं। उनका जहन थक चुका होता है और जिस्म भी। और अफसोस की बात यह है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपने फ़नकार होने को ही भूल चुके होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ थकन, वक्त की कमी या कुछ और? मेरे ख्याल में बात इससे आगे की है। ये वक्त की कमी या थकन की ही बात नहीं है। इसकी कुछ साइंसी वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। दिमाग की एक ख़ास तख्लीकी सलाहियत होती है जिसे रोज़ाना के तनाव, ज़िम्मेदारी और फ़ैसला साजी ख़त्म कर देते हैं। जब आप सारा दिन दूसरों की तख्लीक में लगे रहें तो दिमाग के वो खुलिये जो तख़य्युल, तख्लीक और बसरी सोच के लिए मखसूस होते हैं वो थक जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपके अंदर का फ़नकार खामोश हो जाता है। इसकी एक समाजी वजह भी है। हमारे माशरे में आर्ट को अक्सर एक इजाफी मजमून समझा जाता है और आर्ट टीचर को सिर्फ एक मददगार या मुआवन या हेल्पर के तौर पे लिया जाता है। जब इदारे और माशरा आपकी पहचान को महदूद कर देते हैं तो इंसान के अंदर से अपने आप को वो महदूद समझने लगता है। वो सोचता है कि शायद बस इतना ही काफ़ी है जितना हो गया है। इसकी एक नफ्सियाती वजह भी है। जब इंसान मुसलसल सिर्फ दूसरों के लिए तख्लीक करता रहता है और ख़ुद के लिए कुछ नहीं कर पाता तो अंदर एक खालीपन पैदा होता है। वो खालीपन खामोशी से खुद एतमादी को ख़त्म कर देता है। फ़नकार अपनी पहचान खो बैठता है। वो सिर्फ टीचर बनकर रह जाता है, एक ऐसा टीचर जो सिखा तो रहा होता है, कुछ नहीं सोच सकता। इसका जो इल्मी नुक्ता है ना, वो याद रखें, जब तक आप खुद उनके सामने करके नहीं दिखाते ना तो बच्चा ठीक से सीख नहीं पाता। अगर आप खुद ब्रश उठाएं, वक्त के साथ साथ आपकी तालीम में भी जान बाकी रहती है। एक अच्छा आर्ट टीचर वो है जो रोज़ सिखाए और कभी कभी खुद के लिए भी कुछ बनाए और रोज़ खुद भी सीखता रहे, क्योंकि सिर्फ तब ही उसके लफ्ज़ों में तजर्बे की खुशबू आती है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ अपने लिए कुछ बनाएं, किसी मुकाबले के लिए नहीं या किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी स्कूल या ऑर्डर के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह की तस्कीन के लिए। सोशल मीडिया पर एक पेज बनाएं जहां आप अपनी तख्लीक रख सकें, चाहे वो मुकम्मल हो या ना हो, मगर वो आपकी पहचान हो। अपने शागिर्दों को सिखाने के साथ साथ अपने अंदर के शागिर्द को भी ज़िंदा रखें। और सबसे बढ़कर ये कि ख़ुद को बार बार ये याद दिलाएं कि मैं सिर्फ आर्ट टीचर नहीं हूँ बल्कि मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मुझे आर्ट सिखाना भी है और सीखना भी है। अगर आप फ़न सिखाते सिखाते फ़न करना ही छोड़ देंगे तो कल को आपके पास सिखाने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहेगा। फ़न को ज़िंदा रखें क्योंकि यही आपकी असल शनाख्त है। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट ना होते तो बिलाशुबा आप जो आर्ट टीचर की नौकरी कर रहे हैं ना, आप ये भी ना कर पाते। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मैं आर्ट करने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ और उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को वही मुंतकिल करता हूँ जो मैं खुद कर चुका होता हूँ आज के दिन, या मुझे जो करना होता है। इसलिए अपने अंदर का आर्टिस्ट मत मरने दें। अगर आप आर्ट टीचर हैं तो आर्ट टीचर भी रहें और आर्टिस्ट भी रहें और ख़ुद भी स्टूडेंट रहें और किसी अपने तजर्बात को अपना उस्ताद बना लें। थैंक यू सो मच।